हेलो हेलो बुला दीजिए। हेलो 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 हाँ हेलो ये बस दूसरा हाले जी भाइयों हाइयो हाइयो हाले जी भाइयों ये बस दो लोग का भेज देंगे हरी भी जल्दी में दो लोग का भेज हरी भी थोड़ा सा हेलो अब होगी दिवाली हेलो जाते जाते दो लाइन हमारी सुन लें। आपको डर लग रहा है इस वजह से दो लाइन दे रहा हूं क्योंकि आप हमारे भाई हैं तो मैं कह रहा हूं बहती प्रेम सरता रुक नहीं सकती। ये बहती प्रेम सरता रुक नहीं सकती। संतों की ज्ञान गंगा कभी चुक नहीं सकती। विधायक जी आपको डरने की जरूरत नहीं है। विधायक जी आपको डरने की जरूरत है। अगर हम लाल मन है आपकी मूंछ झुक नहीं सकती। तो आप शुरू हुआ है ना लेकिन कल्पना जी बहुत अच्छा चक्र आपने दिया है। ये तो बात थी थोड़ा आनंदित होने के लिए। कल्पना जी बहुत अच्छा चक्र आपने दिया है और गीत भी आपने बड़ा पसंद कर दिया है। बहुत वजन भी अब लालमन जाए तो कहाँ जाए? लालमन है जाएगा हाईवे से। मकबरा हो जाऊंगा मेरी टहनियों को काट दे वालो यदि जड़े जिंदा नहीं तो फिर हरा हो जाऊंगा। दोस्तों जब मैं सरफिरा हो जाऊंगा अरे दोस्ती के नाम
पे मैं मकबरा हो जाऊंगा। अरे मेरी टहनियों को काटने वालों, यदि जड़ें जिंदा नहीं तो फिर हरा हो जाऊंगा। एक गीत आया है, बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब आपकी तरफ से आया है। वाह। मेरी एक बात आपने ध्यान नहीं दी कि कल्पना जी मैंने लास्ट में कहा था कि चंचल मजा आता है कि तुझे को पुजवाने में। बात का इशारा है, आप लोग समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने बढ़िया जवाब दिया है और अच्छा लगा मुझको। ये कौन है भाई? वो ड्रोन अंकल है। माइक खोलो भैया, अनाउंसमेंट वाला। बोलो भैया। हेलो, देखिए लालमन भैया, जब ताकत से कोई बात कही जाती है तो लोगों को अच्छी लगती है। हमारे परम सम्मानीय विधायक जी ने 1100 रुपया से आपको पुनः नवाजा है और 1000 रुपया उनके छोटे भाई विश्वनाथ यादव पूर्व प्रधान गड़ावली, उन्होंने भी नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां बजा करके स्वागत करिए आप और सुनिए जवाब लालमन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेहंदी के कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। ये है मूछ का कमाल है। बूटे रे बूटे रे बूटे रे। ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग भी छूटे और एक बार रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे। मेहंदी लगाऊं किस दाम की, मेहंदी लगाऊं। क्या बात है गुरु? गाना आपका सजाऊंगा मैं। गाना आपने गाया, सजाऊंगा मैं। विधायक जी चले गए लेकिन पत्नी छोड़ गए। मेहंदी लगाऊं किस काम की, राधा तो बनी है बस श्याम की। और मेहंदी लगाऊं किस काम की, राधा तो बनी है बस श्याम की। मेहंदी लगाऊं किस काम की, राधा तो बनी है बस श्याम की। सवाल आ गया है, ये आप चिंता मत करिए, आप लोग सुरक्षित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए। देख रहे हैं आप, चल रहा है राम सिंह वाला भाई। बहुत तगड़ा गाना। क्या कर रहा मेरे भैया, हम हमारे पैर छूले कहाँ गए? कहाँ गए भाई? क्या है यार भैया, ये सीटी का मामला बहुत खराब है। सीटी नहीं बजना चाहिए। अगर गाना सुनना है, सीटी का काम खत्म। आनंद लो, पूरी गारंटी से आनंद मिलेगा। ओके। आधे तो आनंद मिलेगा। धीरे 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 पिक्चर चालू होगी। बिल्कुल। संगीतकार लोग टहल रहे हैं भैया, इनसे भी डर लगने लगा है मुझे।
ढोलक की चाटी का दुनिया ने बेबसी से जीने नहीं दिया, कर मौत भी मांगी तो किसी ने नहीं दिया। अरे दुनिया ने बेबसी से जीने नहीं दिया, कर मौत भी मांगी तो किसी ने नहीं दिया। अरे सूखे अधम दिखाकर सागर से कहूंगा, इन नदियों ने एक बूंद भी पीने नहीं दिया। कल्पना जी ने कहा है, अरे भैया चाटी देखो इसकी। जो धनुआ को तोड़े नाता सी से जोड़े, अटल प्रतिज्ञा सुन के राजा रह गए हाथ सिकोड़े। तो महिमा सुनाओ प्रभु राम की, जय हो। और सीता तो बनी है श्री राम की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत है। ठीक है। आपने कहा 4 अक्षर ये, 5 अक्षर ये, 3 अक्षर ये, फिर 2 अक्षर ये, फिर ये पूरा मिक्स मरे सब। लालमन है। जो आपको नहीं आएगा मैं उसकी पूर्ति करूंगा जवाब में। और क्या? और जवाब सुनना, और जब जवाब अच्छा हो जाए कल्पना जी तब लालमन। ये और क्या? सुनिए, देख लो भैया, साउंड वाले भैया, तुम ही दूल्हा हो। और क्या? नाराज ना हो भैया, ऐसा करो। नाराज ना हो बड़े भाई। सीधी के बैठे हो। बड़े भैया, सम्मानित रवि त्रिपाठी जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं, कल्पना जी कोशिश मेरी देखिएगा। और भूखा भारी खजाने जो भैया आपका ये पुरस्कार स्नेह में मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब विधायक जी चले गए, मेरा मूड अब बन रहा है। और क्या? विधायक जी घबरा रहे थे, हमने कहा घबराओ नहीं, आपका ही भाई हूँ। और क्या? और बगैर शिव के शक्ति नहीं होगी, अकेले कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ भी करती रहे। कहा मतलब है? हाँ और क्या? ये कि मैं कूद जाएगी और क्या? क्यों? साधारण आदमी की आबरू नहीं जाती, साधारण आदमी की आबरू नहीं जाती, अच्छी चीज की खुशबू नहीं जाती। अरे कमल को फेंक दो कीचड़ में या रख लो पॉकेट में, मगर कमल की आबरू नहीं जाती। सुनिएगा गाना, सुनिए। जवाब। अरे भूखा भारी खजाने और संतों का मान बढ़ाने, और 4 अंश से प्रकट हुए हैं सारी दुनिया जाने। और 4 अंश से प्रकट हुए हैं सारी दुनिया जाने, और सारी सृष्टि बसती भगवान में। भगवान आखिर लालमन चंचल भगवान क्यों लाया? इसका भी मूल कारण है सिद्ध जल पावक गगन समीला पंच तत्व से रचित शरीरा। भगवान 5 भूमि भूमि तत्व,
का गगन तत्व, व वायु तत्व, जो डंडा है अग्नि तत्व, न नीर तत्व। क्या बात है, वाह क्या बात है गुरु, वाह। ले 5 नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो कह रहा हूं चल लगा, कल्पना बहुत अच्छी तर्ज दे दी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मेरे मतलब का आइटम आपने दे दिया। और क्या, इसी दर्ज लाया करो। हर 4 अंश से प्रकट हुए हैं, सारी दुनिया जाने। ये परमादरणीय सम्मानी श्री अरविंद शास्त्री जी, आपकी तरफ से 201 पत्र आई हैं। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आपने एक बात कही कि लालमन जी भगवान में 5 तत्व कैसे, महाराज जी बता रहा हूं। भूमि तत्व है, का गगन तत्व है, वायु तत्व है, उसमें जो डंडा लगा है अग्नि तत्व है, ना नील तत्व है। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से भगवान, और भगवान हमसे, हम भगवान से। और क्या, सुनिए साहब, बहुत अच्छे, सुनिए। हर 4 अंश से, हर 4 अंश से प्रकट हुए हैं, सारी दुनिया जाने। और सारी सृष्टि बसती भगवान में, और सारी सृष्टि बसती भगवान में, और भगवान बसते हैं हनुमान में। बहुत अच्छे, वाह। सारी सृष्टि, आदरणीय हमारे हीरालाल जी, सारी सृष्टि अगर भगवान में है तो भगवान समाहित है हनुमान में। अब आगे बढ़ रहा हूं। और सारी सृष्टि बसती भगवान में, भगवान बसते हैं हनुमान। सारी सृष्टि राम, 2 को सीता, 3 के भरत, 3 की मांडवी, 4 के दिए, 4 के वो, 5 के वे। ये भी देखो, ये भी देखिए, छोड़ेंगे कहीं से नहीं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। और 4 ही अक्षर रामायण में, 4 अक्षर के रघुनाई है। रामायण में 4 अक्षर, रामायण में अगर 4 अक्षर, तो रघुनाई में भी 4 अक्षर। रामचरित, इसलिए रघुनाई। और 4 ही अक्षर रामायण में, 4 अक्षर के रघुनाई है। और 4 ही वक्ता, 4 ही श्रोता, और 4 अक्षर के कपिनाई है। बात है गुरु, वाह वाह। 4 वक्ता, शिव वक्ता, श्रोता शिवा, दूसरे याज्ञवल्क्य वक्ता, श्रोता भारद्वाज। काकभुसुंडी वक्ता, श्रोता गरुड़। सुनिए, आगे आगे बढ़ रहा हूं। 4 ही वक्ता, 4 ही श्रोता, 4 अक्षर के कपिनाई
और सीधी बात करती सीधी मान में, और भगवान बसते हैं हनुमान में। और सीधी बात करती सीधी मान में, भगवान बसते हैं हनुमान में। सीधी बात करती सीधी मान में, भगवान बसते हैं हनुमान में। अब आपने कहा कोई नाम ले लीजिए। दीप नारायण जी का आपने नाम ले दिया, किसी का नाम लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कल्पना जी, हनुमान से कर रहा हूं। हमारे परमादरणीय सम्मानीय पूजनी पथ प्रदर्शक श्री रवि त्रिपाठी, रवि हंगामा जी झांसी, आपने इन जवाब की लाइनों में 201 पत्र बताए दी हैं। मैं सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद चाह रहा हूं। पुरस्कार हमारे पास और रखा है, लेकिन घोषणा बाद में करूंगा, बिल्कुल, ताकि आपका जायका कंप्लीट बना रहे। ओके। अब कोई नाम ले लीजिए, जैसे राम और राम में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, और 16 में 10 मिला दीजिए, 26 हो गया। और 26 में 2 का गुणा कर दीजिए, 26 दूना 52, और फिर उस 52 में 8 का भाग दे दिए, 8 छंग 48, और शेष बचा 4, वो है हनुमान। ये निकालो कैलकुलेटर, लाएंगे हम। अब एक बात और आइए, मेरे कैलकुलेशन में बंधन नहीं कि 2 अक्षर ले, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितनी हिम्मत हो उतने ले लो। फिर कैलकुलेशन कर ले, फिर हमसे बताना, कहीं शंका लालून से बात करो। आगे देखिए, रामचंद्र को 14 बरस वनवास मिला। आखिर 14 बरस क्यों? समझिए, अगर राम से विरोध था आजीवन वनवास मांग लेती। 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? उसका भी एक कारण था। अगर राज्याभिषेक की घोषणा न होती तो 14 वर्ष का वनवास कैकेयी न मांगती। क्यों? बड़े भैया रवि जी, सुबह राज्याभिषेक होना है, महाराज का राज मुकुट अयोध्या में नहीं है। क्या बात है? राज मुकुट तो बाली के पास था, राज मुकुट तो बाली के पास था। अगर राजा बनाया जाएगा तो मुकुट कहां से आएगा? क्योंकि मुकुट तो बाली के पास है। अब उधर 14 वर्ष का वनवास मांगने का कारण एक और है कि रावण की आयु 14 वर्ष से ही शेष बची थी। और आगे देखती जाओ और हम बताएंगे। समझिए, जब राम ने बाली को मारा तो बाली से राम ने सवाल किया कि आखिर वो मुकुट कहाँ है? तो बाली ने कहा कि जब मैंने रावण को कांख में दबाया तो मुकुट गिर गया, और मुकुट गिर गया तो रावण लेके भाग गया। महाराज वो मुकुट तो रावण के पास है, इसीलिए लंका अंगद को भेजा गया, और अंगद ने जब पैर जमाया और रावण जब पैर पकड़ने के लिए बढ़ा तो मुकुट नीचे गिर गए। तो अंगद ने उठाया मुकुट और रामादल में तुरंत फेंक दिया। ये बात है। अगर एक लाइन आपको अच्छी लग जाए तो बस आशीर्वाद दीजिए।
संतुष्टि होना चाहिए। और क्या? सुनिए साहब, रामचंद्र को 14 बरस से वनवास मिला, और 14 बरस ही आयु बची थी। रावण का इतिहास खड़ा हूं अवध में। एक और बात आ गई, आखिर उन खड़ाओं को भी 14 वर्ष सिंहासन में रहना था। हाँ। उसने भी तो वरदान लिया था। और क्या? मुझको कि मेरा क्या होगा? कहला तुम तो राज करोगी। ठीक है, 14 वर्ष खड़ा हूं सिंहासन में विराजमान, नहीं तो लिखना पड़ा 14 बरस ही खड़ा हूं अवध में, उर्मिला का उपवास मिला। मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 वर्ष नींद नारी भोजन का त्याग करेगा, वही मार पाएगा। बिल्कुल। तो और 14 का अंक मूर्तिमान में, और 14 का ये अंक मूर्तिमान में, भगवान बसते हैं हनुमान में। और 14 का है अंक मूर्तिमान में, भगवान बसते हनुमान कैलकुलेटर सुन लो, जितना माठा आपने बनाया उसको हम शुद्ध करे दे रहे हैं। क्या बात, क्या बात है? ताकि यहाँ से जाने के बाद ये लोग न कह पाए, विधायक जी के दिल में शंका न रह पाए कि लालमन हमारे जवाब नहीं दे पाए। हाँ, और क्या? शेर पढ़ के चले गए, जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कर रहा हूँ, कह रहा हूँ 5 ही अक्षर अवधपुरी में, जनकपुरी में 5 मिले। क्या बात है? वाह गुरु वाह। इतना काम करो, हाँ। करवा लूंगा। अगर मूछ की बात है तो इतना काम करो। और क्या? मामला मूछ का है। और का? जितना मैं कर रहा हूँ उतना करो, और उतना तो नहीं कर पाओगी, लेकिन 16-18 जरूर करके दिखाओगी। है, करना पड़ेगा। क्योंकि बेहतरीन गायिका है आप हिंदुस्तान की, और का? आप पर हमें नाज है। हाँ। और ये हमारी जो बात है उसको तुम निभाओगी, ये भी विश्वास है। देखना भी कल्पना कितनी जगह से निभा के आएगी। है। सुनना से 5 ही अक्षर जनकपुरी में, अवधपुरी में 5 मिले। कौशल राज में, जनक राज में 5 अक्षर 7 मिले। 5 तत्व से निर्मित काया, नहीं साच को आँच मिले। तो जीवन जिए जो सम्मान से, और जीवन जिए जो सम्मान से, और जीवन जिए जो सम्मान में, तो भगवान बसते हनुमान। Hare
जी के भयंकर गीत के जवाब में था। आपका आशीर्वाद मिला, मगर भी प्रफुल्लित हुआ है। आशीर्वाद और हमारे पास आए हैं। ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे शिष्य हैं और आपके बुंदेलखंड की मिट्टी के एक नवोदित कलाकार श्री सुनील सावली जी, दीपू शर्मा जी जो सरावन से पधारे हैं, इन दोनों की तरफ से 100 रुपए आए हैं। तो मैं दोनों को शुभाशीष ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको कि आने वाला समय इन्हीं सबके हाथों में होगा। आप लोग हमको तो बहुत दिन से देख रहे हैं, मोड़ में जब से आ रहा हूं, जो हमारे मोड़ से नहीं आई थी अब आई है। हाँ, और ये स्नेह मोड़ का कभी नहीं भूलूंगा। बॉन टोन टेलर जिन्होंने मुझको पहला एडमिशन मोड़ की धरती में कराया। क्या बात। नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की दुनिया के जादूगर जिनको मैं हृदय से चाहता हूं, मंच पे विराजमान है। रोम रोम में संगीत का भास है आपके। आप कॉलेज में भी आप संभाल रहे हैं पूरा मैनेजमेंट, और एक कलाकार की तरफ से जब पुरस्कार मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सही बात। आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। हमारी तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम है, नमन है, वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ मैं काम कर दूं भी। 101 पत्र मुद्राएं पंडित नीतू महाराज आप भागवताचार्य हैं, राधा रानी कमेटी देवरी झांसी से पधारे हैं। आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। एक बेहतरीन नाल वादक मोड़ से एक बेहतरीन नाल वादक संतू भाई, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। और महाराज जी के साथ में जो 22 वर्षों से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, क्या बात है। और आपके यहाँ भी मौजूद हैं, आज भी महाराज जी के साथ में है, पूजनी श्री प्रेम भूषण जी के साथ में हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई हैं श्री जितेंद्र अवस्थी, क्या बात। जिन्हें हम लोग 13 खाने की रिंच कहते हैं। भजवा भैया, वो 13 खाने की रिंच, उनसे गाना भी गवा लो, तबला भी बजवा लो, हारमोनियम भी बजवा लो, नाल भी बजवा लो, सब काम हो जानते हैं। सही बात है। तो बड़े भाई की तरफ से आशीर्वाद मिला है 101 पत्र मुद्राओं का। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और वहां भी प्रणाम मैं अपना पहुंचा दे रहा हूं। और ये 501 रुपया मोदी यादव वर्तमान में प्रधान है इस समय। आप मोदी यादव प्रधान बड़ौली, क्योंकि मैंने पहले भूतपूर्व कह दिया था तो भैया आए बोले अब तो उनका भतीजा हो गया। हमने कहा पर ये बात सत्य है, तो 500 रुपया पुनः आए। पहले प्रधान थे विश्वनाथ प्रधान जी, और अब हैं मोदी, उनके भतीजे हैं, मोदी यादव की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद है सभी निर्माताओं को, सभी श्रोताओं को प्रणाम कर रहा हूं। गीत का प्रस्तुति करने जा रहा हूं। क्या बात। सवाल ये हमारे बुंदेलखंड की धरती का दर्शन कराने वाले नगर मोड़ से श्री बोटोन टेलर साहब, आपकी तरफ से ये 101 रुपए प्रदान हुए हैं। मैं आपको हृदय से प्रणाम कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत दिन हो गया, मुलाकात भी होनी जरूरी है। एक ही देखिए आप, इस आंधी का, इस तूफान का,
से तू पाता चोर किसी को याद नहीं आएगी आएगी क्षमा करना अगर कुछ गलती हो जाए। बस एक अरे बस एक मेरा दिल टूटा सारा जहान रह गया। अगर अच्छी लगे तब तो आशीर्वाद कहता हूँ। जिंद ले गया जिंद ले गया वो दिल का जानी वो दिल पे अरे नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं। हमारे विधायक जी ने इतना बड़ा आयोजन अपनी माँ की याद में किया है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, ये नेकी अरे नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, जो किसी पर कीचड़ उछाल देते हैं, तो नहीं पा सकते कभी अपनों से वो इज्जत जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। गाना सुनिए आप, सुनिए। चित्रकूट में मिल तुलसी से अंतर मन में डोले पाव विभोर हो कर बजरंगी तुलसीदास से बोले। महाराज तुलसीदास जी महाराज के सामने हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, क्या महाराज मेरा सब कुछ चला गया। तुलसीदास ने कहा, अरे हनुमान तुम कह रहे हो मेरा सब कुछ चला गया, कैसे चला गया? तो हनुमान रोते हुए कहने लगे, तुलसीदास जी अरे भगवान तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास से कहा हनुमान जी महाराज ने, अरे तुलसीदास जी अरे भगवान चले गए मेरे। आदरणीय घोषक महोदय गाना कर चाहता हूँ, क्योंकि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें आपको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे और आप कहाँ होंगे। तो कह रहा हूं ऐसे भगवान, आज तक तो नहीं छोड़ना, जवाब में सवाल में भी शुरू। और क्या ले? अरे भगवान चले गए मेरे और उनका बलिदान रह गया। संग चले गए, संग चले गए
अयोध्या के वासी भगवान राम ने जल समाधि ले ली और शरीर त्याग दिया तो कहने लगे अरे संग चले गए अयोध्या के वासी और सिर्फ हनुमान रह गया। सिद्धार्थ जी महाराज से रोते हुए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं और संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान रह दरबार में मैं ही बचा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा एक बात और सुनिए, विदर्भ वाटिका में थे चित्ते में तो घूम कर तोड़ दिया। जब मैं लंका गया आदरणीय आचार्य जी सुनिया कह रहा हूं विदर्भ वाटिका में थे चित्ते में तो घूम कर तोड़ दिया। शोक हरा कर ताजो माता उस अशोक को छोड़ दिया। एक शंका हो गई, कहने लगे अरे पीरान रे अरे पीरान होए बगिया सारी। क्या बात है, मेरे द्वारा उजाड़ी गई। अरे पीरान होए बगिया सारी और अशोक विद्यमान रह गया। संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज एक बहुत बड़ी शिकायत। तुलसीदास ने कहा कैसी शिकायत? ऐसी कल बहुत बड़ी उंगली मेरे ऊपर उठ गई। कहा क्या? सारी लंका मैंने जलाई। हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने लंका फूंक दी, मेरे ऊपर उंगली उठ गई। कह रहा हो ऐसे सारी लंका मैंने जलाई कथन ये पूरा सच नहीं। कारण राम नाम जिसे ग्रह पे अंकित उसमें आई आँच नहीं। मैंने लंका जलाई, मैं मानता हूं, लेकिन जो राम का विरोधी वो मेरा विरोधी और जो राम का भक्त वो मेरा भक्त। क्या अगर वो राम का है इसीलिए तो उसका मकान में आँच नहीं आई। कहने लगे क्या? राम नाम जिसे ग्रह पे अंकित उसमें आई आँच नहीं। तो श्रीमान जी अरे शमशान होए लंका सारी। भाई साहब शमशान होए लंका सारी। अरे सिर्फ एक मकान रह गया। और संग चले गए
संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान अंतिम बात है गीत की। क्या आदेश कर अंतिम बात पेश कर रहा हूं। कैसे? फिल्मी दुनिया ने थोड़ा आधार बदल दिया। ख्वाबों में तकदीरें, ख्वाबों में तकदीरें कब बनती है। ये भी है। सुनिए साहब, हनुमान जी महाराज ने कहा अहिरावण को जाकर, अहिरावण को जाकर जब मारा था, उसको प्रधान था एक एक खून तेरा रूप लेगा। क्या हुआ? रूप लेने लगा भौरे के रूप में। तब हनुमान ने कहा उन सारे भौरों को, उन सारे भौरों को संघारा था। एक गलती हो गई। एक ने कहा मुझको बख्श दो, मैं तुम्हारी सारी जीवन नौकरी करूंगा। क्या है? बस यही गलती हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे बेजान बेजान देगा तरना अरे बेजान पता में सारे भौरे एक श्रीमान गया है। तो ग्रंथों में, अरे ग्रंथों में आज भी बाकी प्रभु का गुणगान रह गया है। संग चले गए, संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान और